यार इस वीडियो में जैक डेली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आया है, उसका पूरा जो डॉक्यूमेंट आया 8-9 पेज का, उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगले 10 से 12 मिनट बहुत ध्यान से देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट डेडलाइन तुमसे मिस ना हो, और कोई भी ऐसी चीज मिसअंडरस्टूड ना हो जो आगे चल के तुम्हें दिक्कत दे सकती है। क्योंकि एक भी चीज इधर से उधर हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, रिफंड की प्रॉब्लम हो सकती है, या तुम्हारी सीट कैंसलेशन तक की प्रॉब्लम हो सकती है। बट वैसा मैं होने दूंगा, ये वीडियो एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो यार, तुम में से कोई अगर ऐसा है जिसे स्पेसिफिकली जैक डेली या जोसा काउंसलिंग या प्रेफरेंस ऑर्डर या कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड डाउट है, और वो मेरे से 1 to 1 डिस्कस करना चाहता है, तो वो तुम यार जरूर से कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, तो उसे जाके चेकआउट कर लेना। बट चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में। सो ये खोल लिया मैंने जैक डेली का काउंसलिंग शेड्यूल वाला ब्रोशर। तो सबसे पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिए कुछ पार्ट्स। सबसे पहली बात, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 31 मई से जून 2024 तक, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं हो रहा होगा। तो यही तुम्हारे पास इकलौता मौका है, हर राउंड के बाद अलाउ नहीं हो रहा होता, सिर्फ इसी विंडो में तुम्हें अप्लाई करना है। सब दूसरी चीज यार यही लिखी है कि 1500 रुपीज की फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी यार तीसरे में ऐसा, तीसरे पॉइंट में लिखा है यार कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस आप भरो, ताकि आपको कोई ना कोई अच्छी सीट अलॉट हो जाए। तो प्रेफरेंस ऑर्डर से भी रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे आने वाली है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फोर्थ फोर्थ पॉइंट पे चले यार, तो सीट कन्वर्जन जो है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगी। तो तुम्हारे जो जेई मेन का स्कोर है उसके बेसिस पे तुम्हें सीट्स अलॉट होती जाएंगी, उसके बारे में लिखा है। फिफ्थ पॉइंट पे चले यार, तो ऑल सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू कैटेगरी सब कैटेगरी शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट्स इन द करेक्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो यार इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, अगर तुमने जैक डेली की ब्रोशर वाली वीडियो नहीं देखी, फुल ब्रोशर जिसमें एक्सप्लेन करा है, तो उसमें यार सर्टिफिकेट का ब्रोशर वगैरह भी एक सेक्शन में था। तो उस वाले सर्टिफिकेट की ब्रोशर को उस वाले फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए होगा। तो यार अगर तुम्हें चेकआउट करना है वो वीडियो, तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरा जैक डेली का ब्रोशर 2024 का एक्सप्लेन कर रखा। आगे बढ़ते हैं। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट इन एनी राउंड will start immediately after the result is published and will be open only till 2 p.m. of the last day of the physical reporting। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यार कि जो तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फी है ना, वो तुम्हें कब पे करनी है? वो तुम्हें पे करनी है जैसे ही तुम्हारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होगी। जब तुम्हें सीट अलॉट होती है, उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है और फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट भी आगे डिस्कस कर रखी है इस वाले डॉक्यूमेंट, तो वो हम जाएंगे। तो उस डेट से एक दिन पहले तुम्हें 2 बजे तक तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट कर देनी है। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है। आगे बढ़ते हैं। तो यही यार कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट एंड टाइम, ये तुम देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यार ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये है यार तुम्हारे डिफेंस के लिए, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के बोनस पॉइंट्स के लिए, और केएम कैटेगरी के लिए। तो अगर तुम इसमें से किसी में हो, लाई करते हो, तो फिर तुम्हें ये वाले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। जून 25 2024 पे रिपोर्टिंग टाइम तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड यार ये भी लिखा है कि कॉपी ऑफ देयर जेई मेंस 2024 एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, वो भी तुम्हें जरूर से रखना है जब तुम इसके लिए जा रहे हो। अब हम आ गए यार अपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यार तुम्हारा जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ रहा होगा पहले राउंड का, वो आ रहा होगा 27 जून 2024। तो जैसे ही यार वो रिजल्ट आएगा 2 PM के बाद, इस चैनल पे तुम्हें नोटिफाई हो ही जाएगा, और उसके बाद तुम्हें करनी होगी फिजिकल रिपोर्टिंग एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। अब पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो तुम्हारी ऑनलाइन हो रही होती है, और फिजिकल रिपोर्टिंग तो तुम्हें उस कॉलेज में जाके करनी होती है जिस कॉलेज में तुम्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट है। ठीक है। तो 10 AM to 3 PM यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। अब तुम देख सकते हो कि तुम इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो और तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो अगर तुम्हें सीट अलॉट हो गई और तुम दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी के हो, तो तुम्हारी इस तारीख को है। अगर तुम दिल्ली रीजन SC ST कैटेगरी के हो, तो 29 जून को है। जुलाई 1 को है, जुलाई 2 को है, जुलाई 3 को है, जुलाई 4 को है। तो तुम अपने लिए देख सकते हो, अगर तुम जनरल कैटेगरी हो विद जेई मेन रैंक अप टू 20,000, मतलब 20,000 से नीचे, तो तुम जुलाई 3 को जा रहे होगे, और अबव 20,000 हो तो वो तुम जुलाई 4 को जा रहे होगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद यार एक चीज काफी साफ साफ लिखी है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 paid the required seat acceptance fees and do not report physically for document verification will be their admission will be cancelled and they will be out of the counseling process। तो यार ये नहीं करना है कि तुम भूल जाओ कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करूंगा। तुम्हें तुरंत जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डेट्स के हिसाब से करना है। तो हाँ, वरना तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट बढ़े यार, तो सीट फ्रीजिंग का ऑप्शन मिलता है। अब फ्रीज क्या होता है? देखो यार, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुमने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरी है उसके हिसाब से तुम्हें सीट्स आगे ऊपर 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 मिलती जाए, या दूसरा, हर राउंड ऑफ काउंसलिंग में,
या तो दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें ऐसी सीट मिल गई है और तुम्हें वही सीट चाहिए, तुम्हें और कोई सीट नहीं चाहिए, तो तुम उसको फ्रीज कर सकते हो। अगर तुम फ्रीज नहीं करोगे तो तुम्हें जो राउंड 1 में सीट मिली है तो वो खोती नहीं है, लेकिन तुम्हें, अगर तुम फ्रीज नहीं करोगे तो तुम्हें अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर की जो प्रेफरेंसेस है वो भी अगले राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में मिल सकती है। बट अगर तुम फ्रीज कर दोगे तो तुम्हें सिर्फ वही मिलेगी, उसके ऊपर की प्रेफरेंस वाली नहीं मिलेगी जो तुमने प्रेफरेंस ऑर्डर भरा होगा। तो फ्रीज करना ऐसे सेंस नहीं बनाता अगर तुम्हें बेटर से बेटर ब्रांच चाहिए। बट हाँ, अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो तुम्हें वही चाहिए था वही मिल गया, तो फिर उससे तुम फ्रीज करना चाहो तो फ्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए लास्ट डेट एंड टाइम रखी हुई है जुलाई 4 2024 अप टू 10:30 PM। इसके बाद विड्रॉल ऑफ एडमिशन, अगर तुम यार काउंसलिंग से ही विड्रॉ करना चाहते हो जैक दिल्ली की, तो उसके लिए यार यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि वो तुम विड्रॉ कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम जो विड्रॉल का है वो है 19 जुलाई 2024। ठीक है, अब बढ़ते हैं यार हम सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर से तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो रहा होगा 6 जुलाई 2024। तो पहले 27 जून को फर्स्ट राउंड का आया, 6 जुलाई को सेकंड राउंड का आया। उसके बाद भी यार वही सारी चीजें हैं कि कब दिल्ली रीजन वाले हो तो कब जाना है, नॉन दिल्ली वाले रीजन हो और इन सब कैटेगरी में लाई करते हो तो कब जाना है। तो इन सारी डेट्स तुम देख सकते हो। सीट फ्रीजिंग की डेट्स भी मेंशन कर रखी है, लास्ट डेट एंड टाइम जुलाई 9 2024, तो उसे देख सकते हो। उसके बाद वही विड्रॉल ऑफ एडमिशन अगर तुम्हें करना है तो कैसे कर सकते हो, थ्रू लॉगिन, मतलब अपना ऑनलाइन ही। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम वही तुम्हारी जुलाई 19 रहेगी विड्रॉ करने की। थर्ड राउंड आते हैं यार, थर्ड राउंड का रिजल्ट आ रहा होगा तुम्हारा 11 जुलाई 2023 को। तो इसमें देखना तुम्हें क्या मिलता है थर्ड राउंड में। उसके बाद फिर से अगर तुम्हें अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई थी, ये जो, अगर मान लो किसी को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, इसने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है, तो हर राउंड के बाद वो नहीं देनी है, राइट। तो सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही देनी है। अगर तुम्हें सीट ही फर्स्ट राउंड में कोई नहीं मिली तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेकंड राउंड में सीट मिली, सेकंड राउंड के बाद ये वाली चीजें करनी है। तो ये उस हिसाब से पूरी चीजें यहाँ मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीट फ्रीजिंग का लास्ट डेट एंड टाइम यहाँ पे फिर से दे रखा है थर्ड राउंड के बाद, विड्रॉल ऑफ एडमिशन का टाइम दे रखा है। फिर हम जाते हैं फोर्थ राउंड पे। फोर्थ राउंड का भी ऐसी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 16 जुलाई 2024 को आफ्टर 2 PM। उसके बाद फिर से तुम देख सकते हो कि क्या क्या वही वाली चीज है, सेम सेम, तुम्हें रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। Last date of withdrawal online is July 19, 2024 up to 10:30 PM. Candidate will get refund in case he/she withdraws or on or before July 19 10:30 PM। तो अगर तुमने यार 19 जुलाई 10:30 PM से पहले काउंसलिंग से विड्रॉ कर लिया, तब तुम्हें फुल रिफंड मिल रहा होगा अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस का। बट अगर तुमने नहीं करा तो कोई भी रिफंड नहीं मिल रहा होगा। साफ साफ लिखा है, नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस शैल बी मेड इन केस अ कैंडिडेट विड्रॉस आफ्टर 10:30 PM। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में। फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में तुम्हारा ये जो जो लोग हट जाएंगे इसके बाद, फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कुछ बच्चे होंगे जिनको सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस चाहिए होगी, उनको नहीं करना आगे पार्टिसिपेट, तो वो हट जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आ रहा होगा, वो आएगा 23 जुलाई 2024 आफ्टर 2 PM। उसके बाद तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी अगर तुम्हें अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई थी और फिफ्थ राउंड में हुई है पहली बार, तो ये सब करना होगा। और वही सीट फ्रीजिंग की वगैरह डेट रखी है। और तुम्हें फिर हम नीचे जाए नीचे जाए तो डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन। तो अगर इंटरनल अपग्रेडेशन भी हो रहा होता है सिर्फ उन बच्चों का जिनको कुछ ना कुछ सीट अलॉट हो गई है, तो वो तुम्हें जुलाई 26 2024 को उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। तो जुलाई 23 को तुम्हारा राउंड 5 का आएगा, जुलाई 26 को तुम्हारा इंटरनल अपग्रेडेशन का आ जाएगा। तो कुछ सीट्स इसमें कभी कभी अपग्रेड हो जाती है, तुम्हें हो सकता है कि कुछ ऊपर की ब्रांच मिल जाए। सीट फ्रीजिंग के लिए फिर से वही ऑनलाइन डेट दे रखी है जुलाई 27 की। Candidates can freeze their allotted seat if they do not want any further upgradation in seat institute as per their field choices during spot round if any। तो अगर गलती से कभी स्पॉट राउंड में कुछ अपग्रेडेशन का चांस मिला तो वो कर देते हैं, बट ऐसे जनरली नहीं होता। बट अगर तुम्हें कंफर्म हो गया कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को इसके ऊपर की नहीं चाहिए अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के, तो फिर तुम उसे फ्रीज भी कर सकते हो। नहीं करोगे तो सीट कहीं जाएगी नहीं, चिंता मत करो। नेक्स्ट बढ़े यार, तो DTU, NSUT, DSU, ट्रिपल IIT, IG, DTU, W, इन तीनों पांचों का एड्रेस दे रखा है। तो तुम्हें जहां पे भी सीट अलॉट होती है वहां पे जाके तुम्हें अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद यार कुछ जनरल गाइडलाइंस है फॉर कैंडिडेट्स, तो उसे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जा रहा है, those candidates who have verified their documents and received the provisional letter need not report to any participating for further document verification in subsequent round। यही बात मैं बार बार तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तो आई होप तुम्हें अभी तक समझ में आ गई होगी। A candidate who has already been admitted and gets upgraded in next round of counseling is not required to upgrade at रिपोर्ट एट अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है, मान लो तुम्हें राउंड 1 में DTU में कुछ अलॉट हो गया मैकेनिकल वगैरह, ठीक है, और फिर राउंड 2 राउंड 3 में राउंड 4 में
तुम्हें यार एनएसयूटी में कुछ अलॉट हो रहा है, फिर तुम्हें ट्रिपल आईटी दिल्ली में कुछ अलॉट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार डीटीयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया अब तुम्हें एनएसयूटी में जाना पड़ेगा, अब तुम्हें ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाना पड़ेगा। तुमने एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पे कर लिया राउंड 1 के बाद या राउंड 2 के बाद, जब भी तुम्हें सीट अलॉट हुई, तो तुम्हें बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये वाली चीज लिखी हुई है। उसके बाद देयर में बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिफोर स्पॉट राउंड, सो दोस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन जैक 2024 शुड रजिस्टर एज पर शेड्यूल। तो स्पॉट राउंड से पहले फिर मौका नहीं मिलेगा, तो अभी रजिस्टर कर लो, 23 जुलाई तक डेट है। उसके बाद यार तुम्हारा स्पॉट राउंड के बारे में भी छोटी बहुत इन्फो दे रखी है। इसके बाद इसका भी स्पॉट राउंड का भी ना एक प्रॉपर ब्रोशर आता है, तो जब वो आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए दे रखा है कि डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज की कौन कौन सी सीट बची हुई है वो हो रहा होगा 27 जुलाई को और 2 PM के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी सीटें खाली है। उसके बेसिस पे फिर तुम फिजिकल स्पॉट राउंड होता है तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा, यहाँ पे फिजिकली तुम्हें स्पॉट राउंड करना पड़ेगा। वो हो गया 29 जुलाई से 1 अगस्त तक। तो इस बीच में तुम्हारा फिजिकल स्पॉट राउंड हो रहा होगा, और ज्यादा डिटेल अभी स्पॉट राउंड की आएगी, अभी नहीं आएगी। तो ये था यार पूरा ब्रोशर जैक दिल्ली 2024 के काउंसलिंग शेड्यूल का। सो आई होप तुम्हें हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली है तो एक लाइक बटन जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये वीडियोस मिस ना हो। और हाँ, अगर 1-to-1 डाउट्स करना है तो उसके लिए मैंने लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, वहां जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक तुम ये वाली वीडियो यार चेकआउट कर सकते हो, बहुत प्यार से वाइल्ड बनाई है। तो मिलेंगे वहीं पे, तब तक के लिए बाय।